कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें, उनको सामाजिक विषय पढ़ाया जा रहा है और सामाजिक विषय के अंतर्गत आज उनको पाठ 2 पढ़ाया जा रहा है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके पहले जो बच्चों आप लोगों के पास वीडियो पहुंची होगी, हमने आपको जो सामाजिक परिवर्तन का युग, उदारवादी, रेडकर, रूढ़िवादी, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, एक गृहस्वामी के रूप में यूरोप में समाजवाद का आना, समाजवाद के लिए समर्थन, रूसी साम्राज्यवाद, रूसी क्रांति, श्रमिकों में वर्ग विभाजन, रूस में समाजवाद, ये पढ़ा दिए हैं। और अब हम आपको जो है पढ़ाते हैं उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। देखिए बच्चों, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं: व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक और जार मांशेविक। तो सबसे पहले हम व्लादिमीर लेनिन का परिचय आपको देते हैं। व्लादिमीर लेनिन, इसका जन्म रूस के सिविवर्स्क नामक स्थान पर 22 अप्रैल 1870 को हुआ था। मृत्यु 21 जनवरी 1924 को 53 वर्ष की आयु में हुई थी। यह साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतकार था। रूस में यह बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा से बहुत प्रभावित था। इसके राजनीतिक सिद्धांत को लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों बोल्शेविक रूस के औद्योगिक श्रमिकों की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका नेता व्लादिमीर लेनिन था। अधिकांश औद्योगिक श्रमिक इस पार्टी के साथ थे। यह गुट क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास रखता था। उनका विचार था कि जिस देश में ना तो संसद हो और ना ही नागरिकों का कोई जनतांत्रिक अधिकार, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अंत में यह पार्टी सन 1917 में रूस में एक क्रांति लाने में सफल हुई। जार, रूस के वंशानुगत शासकों को जार कहा जाता था। रूस के जो वंशानुगत शासक थे उनको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। इनके निरंकुश शासक की जाराशाही संज्ञा दी गई। सन 1917 में रूसी क्रांति के बाद इनका शासन का अंत हो गया। मेंशेविक, यह रूस के औद्योगिक श्रमिकों के राजनीतिक दल था। इस दल का नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की था। यह दल देश के शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन लाने के पक्षधर था। इस दल के साथ औद्योगिक श्रमिकों की संख्या कम थी, अतः इस दल को मेंशेविक गुट या अल्पसंख्यक दल कहा जाता था। यह दल ऐसी पार्टी के पक्ष जैसी फ्रांस तथा जर्मनी में थी। मेंशेविक इन देशों की पार्टियों की तरह देश में निर्वाचित संसद की स्थापना करना चाहते थे। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस में निरंकुश जार शासकों की परंपरा चली आ रही थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दूसरे यूरोपीय शासक राष्ट्रीय संसद के अधीन हो गए थे, किंतु रूस का निरंकुश जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार को नियंत्रित करने के लिए उदारवादियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। 1905 में क्रांति के समय उदारवादियों ने संविधान की रचना के लिए समाजवादियों के दोनों दलों में सोशल डेमोक्रेट समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और श्रमिकों के मध्य बहुत काम किया। इस काम में उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक उदारवादियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जदीदी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काम करते थे। श्रमिकों का हड़ताल तथा खूनी रविवार की घटना। रूस के श्रमिकों के लिए सन 1904 का वर्ष बहुत निराशाजनक था। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में इतनी तेजी से बढ़ गई कि वार्षिक वेतन से 20% तक गिरावट आ गई। इसी समय श्रमिक संगठनों की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई। सन 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों में प्यूतलोव आर्यन वर्कर्स में उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, जो श्रमिकों के आंदोलन करने की घोषणा कर दी। अगले कुछ दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग से 11 लाख से अधिक श्रमिक काम के घंटे घटाकर पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से अधिक श्रमिक काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में श्रमिकों का एक जुलूस जार के महल वेंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस से उसकी मुठभेड़ शुरू हो गई।
इस मुठभेड़ में 100 से अधिक श्रमिक मारे गए, लगभग 300 श्रमिक घायल हो गए। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1905 की क्रांति की शुरुआत इस घटना से हुई। पूरे देश में हड़तालें होने लगी। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, जिसके कारण विश्वविद्यालयों को बंद करना पड़ा। संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए इंडियन ऑफ यूनिट्स की स्थापना की, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य मध्यम वर्गीय कामगार लोग शामिल थे। इसके बाद फिर ड्यूमा का गठन। सन 1905 की क्रांति प्रभावी सिद्ध हुई। जार ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमत दे दी। सन 1905 की क्रांति के दौरान कुछ समय के लिए फैक्ट्री श्रमिकों को बहुत सी ट्रेड यूनियन फैक्ट्रियों कमेटियों में बनी थी। सन 1905 के बाद इस प्रकार की अनेक प्रकार की यूनियन कमेटियां अवैध रूप से काम करने लगी, क्योंकि इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। जार द्वारा राजनीतिक क्रियाकलापों पर पाबंदी लगा दी गई। जार द्वारा पहली ड्यूमा को केवल 75 दिन के अंदर पुनर्जीवित ड्यूमा को 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया। उसका जार अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने मतदान कानूनों परिवर्तन करके तीसरी ड्यूमा रूढ़वादी राजनीतिक संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी। तीसरी ड्यूमा उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। ड्यूमा क्या थी बच्चों? यह रूस की राष्ट्रीय सभा या संसद थी। पहली बार इसका गठन 1905 में होता। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे मात्र एक सलाहकार समिति में बदल दिया। तो इस प्रकार से रूस में सन 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल के निम्नलिखित कारण थे। जापान के साथ युद्ध में रूस की पराजय हो चुकी थी। जापान के साथ युद्ध में रूस की पराजय हो चुकी थी, जिसे सन 1904 में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन का 20% तक कमी आ गई। बच्चों, इस प्रकार से वीडियो आपकी समाप्त हुई। अगले वीडियो में आपको जो है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाएगा, और सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी बना लें। कल आपको जो है लेसन 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से प्रश्नों को बोल करके लिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।